आएगा मित्रों, आज कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। संगीत है तो जहान है, संगीत ही बनाता महान है। संगीत है तो जहान है, संगीत ही बनाता महान है। अपने संगीत के माध्यम से जिसने बॉलीवुड में राज किया है, उसी का नाम तो विजेंद्र जी चौहान है। विजेंद्र जी चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश भैया, मुझे आपने यहाँ बुलाया और अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके चैनल पर आके। धन्यवाद सभी का। चलो साहब, हमें भी बड़ी खुशी हुई आपका चेहरा, खूबसूरत चेहरा देखकर। जैसा कि आज विजेंद्र चौहान हम आपसे कुछ बात करें, और जैसा कि आज अहम दिन है हम सभी के लिए, क्योंकि आप चाहे पितृ भक्ति करें, मातृ भक्ति करें या भगवान की भक्ति करें, सबसे पहले है अपनी देशभक्ति। अगर देशभक्ति सुरक्षित है तो अपने देवी देवता भी सुरक्षित हैं। तो आज जैसा कि हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, आज 21वां कारगिल विजय दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, फिर आपसे कुछ सुनूंगा, आपसे कुछ गुनगुनाऊंगा। दिलों में हम शहीदों का मान रखेंगे, ओ दुश्मन तो लाख क्या शिवासी आन रखेंगे। तिरंगा यूं ही लहराता रहेगा आसमान पर, हम अपनी जान देकर भी वतन की शान रखेंगे, हम अपनी जान देकर भी वतन की शान रखेंगे। हमारे सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं विजेंद्र जी चौहान साहब। तो आज कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने कि कारगिल दिवस में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मेरा शत शत नमन उनके चरणों में। शत शत नमन उनके माता पिता को जिन्होंने ऐसी संतान हमें दी, जो अपना सर्वोच्च बलिदान देकर कहीं ना कहीं आज हमें वो सुरक्षित करके चले गए। तो मैं कहूंगा बिल्कुल हृदय से श्रद्धांजलि उनके चरणों में, बहुत बहुत नमन, शत शत नमन। और मैं बिल्कुल दो लाइन में कहना चाहूंगा, मुझे बहुत बचपन से देखिए ये, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में रहे और 2 लड़ाइयां भी लड़ी उन्होंने, तो बहुत शुरू से ही मुझे ये एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का। देखिए, अच्छा गुनगुनाएं साहब, स्वागत है आपका। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 2 लाइन में और रास में कहूंगा कि राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, आपको बहुत बहुत सलूट। जय हिंद, गाने के ऊपर जय भारत, जय देशभक्ति गीत। जय। तो आएगा विजेंद्र जी चौहान, आप दिल्ली में कहाँ पे विराजते हैं साहब? कहाँ पे अपना निवास स्थान है दिल्ली में? जी, दिल्ली में जनकपुरी में है निवास स्थान, और यही एक स्टूडियो है, और एक स्टूडियो पश्चिम विहार है, वहाँ हमारे गुरदीप भैया उनका स्टूडियो है। तो हम पीछे 10, 15, 20 साल से लगातार एक साथ ही सब काम कर रहे हैं।
अच्छा सर, आप यहीं के रहने वाले हैं सर, दिल्ली के रहने वाले हैं जी, या कहीं से जैसे पिताजी मैं आ गए थे? उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह! लेकिन हम अरे वाह लोग सर! बहुत शुरू में, मैं जब 5th हुँ, 6th में पढ़ता था तो हम दिल्ली शिफ्ट कर गए थे। तो फिर मेरी हुँ, पढ़ाई-लिखाई, नौकरी, संगीतकारी सब दिल्ली में हुई। हुँ, हुँ। अच्छा सर, और घर में साथ में कौन-कौन रहता है? जी, सब हैं, माता-पिता, छोटा ब्रदर है मेरा, वो लीडर है कांग्रेस में, और अरे वाह सर! प पत्नी हमारी टीचर हैं स्कूल में, 2 बच्चे, एक गुड़िया है, एक बेटा है। अच्छा तो सर, सब आपने जॉइंट पहले जॉइंट पत्नी से पहले पत्नियाँ बोल दिया तो मैं सकचा गया, मैंने ऐसा तो नहीं कहीं काफ़ी एक वचन का बहुवचन हो गया। नहीं, नहीं, तो इसलिए मैं भी सिंगल वचन ही है। चलो सर, अच्छा है हमारे जो भगवान की भक्ति में है तो ऐसा ही होना चाहिए। परिवार आपका जी। अच्छा है। सर, दिल्ली में आपको सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है? मान लो कभी कोई आए देखने के लिए तो क्या देखा जाए? आपके दिल को क्या भाता है? दिल्ली में ऐसा क्या है? देखिए, दिल्ली दिल्ली दिलवालों की है, ये तो मशहूर है, आपने बिल्कुल सुना होगा। और दिल्ली हाँ, हाँ में, साहब। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ यहाँ वाक़ई लोग दिलवाले हैं। देखिए, मैं बहुत भ्रमण किया यहाँ, विदेशों में बहुत रहा, लेकिन मैंने देखा है कि जो जिस हिसाब से लोग यहाँ मिलते हैं, और जितना प्यार दिलों में यहाँ है, मैं ये कहूँगा, वो बहुत कम देखने को मिलता है। हुँ, तो इसलिए दिल्ली दिलवालों की है साहब। ये सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि यहाँ प्रेम है, प्यार है लोगों में। हुँ। क्योंकि उसका नाम ही साहब दिल ली, जिसने दिल ली वही तो दिल्ली है जो दिल को जीत ले, उसी का तो नाम बिल्कुल, दिल्ली है बिल्कुल, साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। आइए सर, अब सफर शुरुआत करते हैं अपने, जैसा कि आपके नाम के आगे संगीतकार लगा है और आप जी, बॉलीवुड तक आप दस्तक दे चुके हैं, आप पहुंच चुके हैं, तो जी, आपको संगीत की जी। ललक चौहान साहब कहाँ से लगी? देखिए, अगर मैं कहूँ तो मेरे फ़ादर साहब, वो भोलेनाथ के हम्म। पुजारी हैं, तो वो गाया और करते वाला। थे भोले बाबा के भजन। तो वहाँ हम्म। वहाँ से धीरे-धीरे मैंने भी गाना शुरू किया, और गाँव में जब थे तो वहाँ पे स्कूल में बाल सभाएँ हुआ करती थी 5वीं तक, तो मैं वहाँ जी। शनिवार को हाँ, बाल सभाओं शनिवार में को हुआ हिस्सा लिया करती थी करता मेरे था। समय। और हाँ, हाँ, सही है, हाँ सही जी, है, हाँ जी, सही है। बिल्कुल। पा 4th 5वीं में हम्म। बाल सभा, अगर आपको याद हो, तो हर शनिवार को हुआ करती थी, और हाँ, वहाँ फिर छोटे-छोटे सही इनाम है, सही मिलते है, थे, सही। कभी पेंसिल, कभी रबर, कभी कॉपी। तो बस हम्म। वहीं से शुरुआत। हम्म। तो सर, पिताजी जब शंकर भगवान का भजन गाते थे, श्रावण मास चल रहा है, कल अंतिम सोमवार है श्रावण मास का, लास्ट सोमवार है, तो आपको उनका शंकर भगवान का कौन सा सबसे अच्छा भजन लगता था? वो गा के सुनाए 2 लाइनें। वो बहुत सारे भजन गाया करते थे वो। देखिए, एक मैं अच्छा। गुनगुनाता हूँ एक बार। हाँ सर। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कि शंकर है जिसके रक्षक, शंकर है जिसके रक्षक, उसका कौन बुरा कर पाए। ओम नमः शिवाय हम्म। बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलिए भोलेनाथ बहुत अच्छा था, भगवान बहुत की खूब। हाँ जय। ने की जय। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के लिए कहते हैं चौहान साहब कि श्रावण मास ऐसा मस्त महीना होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो जी, जवान हो जाते हैं, और जो जवान होते हैं वो बच्चे हो जाते हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने रंगरलियां मनाने लगते हैं। इतना मस्त महीना होता है। वाह, जी, जी। तो सर, ये संगीत में आपको लाने वाला कौन था साहब? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको संगीत क्यों अच्छा लगा कि साहब चलो संगीत लाइन में ही चलते हैं? देखिए, क्योंकि बचपन से ही संगीत में रुचि थी, जब हम लोग दिल्ली आए, तो दिल्ली में भी यहाँ हम्म। मैं हर शनिवार को, या जो भी म्यूजिकल इवेंट से रहते थे स्कूल के, मैं उनमें हिस्सा लिया हम्म। करता था। और ये तो देखिए परमात्मा की कोई कृपा ही होती है। हमारे गुरुदेव हम्म। कहा करते थे कि मोती दान किए होते हैं, तो जाके किसी हम्म। जन्म में आपको संगीत मिलता है। तो शुरू से ही अच्छा। इंटरेस्ट था। उसके बाद फिर
लगभग शिक्षा कितनी उम्र से आपने चालू कर दिया था? देखिए, मैं मेरे ख्याल से 11th में पढ़ता था, और यहाँ जनकपुरी में अच्छा अच्छा। एक एक अच्छा। विद्यालय होता था, सरगम संगीत विद्यालय। और यहाँ हम्म। हमारे परम गुरु गुरु दर्शन सिंह गिल साहब, मैं अच्छा, उनसे आप उनको गुरु संगीत मानते हैं सीखा। साहब? जी, मानता नहीं हूँ बिल्कुल, वही मेरे माई बाप। जो कुछ हूँ आज उनसे, उनकी अच्छा अच्छा। वजह बदौलत हूँ, उनकी वजह से हूँ। हाँ हाँ। तो उन्हीं से ही सीखा, हर चीज उन्हीं से सीखी, अच्छा फिर सर। यहाँ तक पहुंचे। जब से आपने संगीत में दस्तक दी, शुभारंभ किया, तो सबसे पहला सर आपने किस गाने के लिए, किस भजन के लिए संगीत तैयार किया था सर? देखिए, मेरे गुरुदेव वो ऑल इंडिया रेडियो में एज कंपोजर थे, बहुत अच्छा अच्छा सर। सैक्सोफोन और क्लारनेट बजाते थे। तो हम्म बेसिकली वो संगीतकार भी थे उन दिनों में। बहुत फीचर्स हुआ करते थे ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में, तो मैं साथ ही हम्म रहता था। और हम्म। कुछ जिंगल्स आते थे छोटे छोटे उनके पास, तो वो सब साथ में अच्छा। मैं रहता था, उनका सानिध्य है धीरे 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 धीरे। तो हम्म बस सीखते सीखते आया। उसके बाद फिर गुरुदेव के बाद मैंने कुछ समय गुरुदेव विजय कुमार सांब्याल जी से, अपेक्स होते थे ऑल इंडिया रेडियो, अभी हम्म गुरुदेव जम्मू में निवास करते हैं, मैंने कुछ दिन उनसे भी संगीत की शिक्षा ली। हम्म। और रही पहले गाने की बात, तो देखिए, पहला जो जी सर। यूं तो सफर शुरू हो गया था लगभग, आप मान के चलिए 2001 2002 से। लेकिन अच्छा अच्छा, 2005 में, लगभग 20 साल पहले। हाँ हम्म। जी हाँ जी, 2005 अच्छा में आप मान के चलिए, आ, मेरा जो पहला मैं कहूंगा सॉन्ग या भजन कहिए आप, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छा पहचान मिली, वो भजन था पहला, अच्छा। जिसे कहेंगे ना फर्स्ट। वो गौरव अच्छा सर। किशन गोस्वामी गोस्वामी जी ने गाया, भागवत भक्त का। अच्छा अच्छा। और कौन सा सर, हमारे दर्शक आदरणीय सुनना चाह परम, रहे हैं सर? जी, जी बिल्कुल, आदरणीय परम श्रद्धेय हाँ। मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के सुपुर्द हैं गौरव जी, उन्होंने गाया। तो जी, मैं दो लाइन सुना देता हूँ, देखिए आपको। स्वागत सर। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। वाह, क्या बात है! सुन के भी मेरा मन लटापटा हो गया, वास्तव में झूमने को जी मन जी, कर रहा थैंक था। यू। और ये 2006 में लॉन्च हुआ, और इसे इतना प्यार दिया लोगों ने, और ये ब्लॉकबस्टर हिट था जी उन दिनों में। विपुल हाँ म्यूजिक से साहब, आया था ये भजन। मतलब जो एल्बम बनता ना, उसमें वास्तव में एल हटा दो तो वास्तव में ये बम था, एक हाँ विस्फोटक। बिल्कुल बिल्कुल जी सबसे बिल्कुल, पहला। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि ये वाकई बम था। हाँ सर। सर, संगीत में वैसे जब आप संगीत करने के लिए जाते हैं, कंपोजिंग करने के लिए जाते हैं, तो लगभग कितने वाद्य यंत्र रहते हैं? जैसे भजन संध्या में लगभग कोई 3 लगा लेता है, कोई 4, कोई 5, तो लगभग कितना रहता है? कोई सीमित रहता है या हम कितने भी देखिए, वाद्य यंत्रों के साथ संगीत बना सकते हैं? जब मैंने शुरू किया था तो उन दिनों में ना लाइव रिकॉर्डिंग का चलन था। 2000 की हम्म। बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं 2000 अच्छा 2001 की सर। बात, आज से लगभग 20 साल जी। पहले तो हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग करते थे। तो उसमें सब अच्छा। ढोलक, तबला, सितार, फ्लूट, वायलिन, बैंजो, है ना, कीबोर्ड, कोरस वाले साथ ही होते थे, तो बड़ा कंपाउंडिंग होता था जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग किया करते थे, हम्म और गोल स्पूल पे रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। लेकिन अब हम्म धीरे धीरे चलन चेंज हुआ। हम स्पूल से हम्म एडेट पे आए, फिर एक्साबाइट पे आए, उसके बाद हम धीरे धीरे अब कहीं कंप्यूटर पे मल्टी रिकॉर्डिंग सेशंस पे चले आए हैं। तो अब अच्छा सर। अब लाइव सेशन जो रिकॉर्डिंग के हैं वो बंद हो गए। तो अब अच्छा अच्छा। ट्रैक सिस्टम है। तो एक एक म्यूजिशियन, जो रिक्वायरमेंट है हमारे को भजन की या सॉन्ग की, कहीं लगता है सैड सॉन्ग है, वायलिन चाहिए, कहीं लगता है कि जी। नहीं इसमें हमें फास्ट गाना है, बैंजो चाहिए, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम बुला लेते हैं। लेकिन फिर भी एक एल्बम, अगर हम एल्बम की बात करें, तो उसमें 10 से 12 15 म्यूजिशियन काम करते हैं। अच्छा सर, लगभग सर एक गाने का संगीत तैयार करने के लिए कितना समय चाहिए सर आपको? देखिए, अभी अभी मैं कहूंगा 2017 से तो एक एक भजन या एक गाने का ही चलन हो गया। लेकिन जब जी एल्बम सर। 2017 से पहले हम लोग 8
भजनों का एक एल्बम बनाते थे और एक सीडी आती थी, हम्म। 700 MB की, इसमें कंटेंट आता था। तो उसे तैयार अच्छा करने सर। में लगभग हमें 15 से 20 दिन लग जाते थे। और क्योंकि आज अच्छा अब सर। एक एक गाना ही, दो दो गाने ही सब करा रहे हैं लोग, तो एक वीक हम्म। मान के चलिए ये ट्रैक बनाने में, वोकल डबिंग, फिर कोरस डबिंग, कुछ अकुस्टिक आपको फ्लूट डबिंग करनी है, तो फिर भी आप मान के चलिए एक वीक लग जाता है एक भजन को तैयार करने। अच्छा सर, बॉलीवुड में साहब आपने काम किया है, दस्तक दे चुके हैं, तो सर बॉलीवुड में आपको मौका मिला किन किन सिंगरों के साथ जुड़ने का, किन किन कलाकारों के साथ देखिए साहब आपने काम किया हुआ है, वो देखिए बताएं सर। ये बिल्कुल यूं तो देखिए, क्योंकि मैं डिवोशनल सेक्टर में था, जी सर। HMV रहा, वीनस में रहा, और टी सीरीज बहुत काम किया। उसके बाद फिर सर सांवरिया HMV तो म्यूजिक बहुत आई पुराना लगभग नाम है। 2007। जी बिल्कुल, फिर सांवरिया म्यूजिक आई हम्म। 2007 में, तो 2007 से लेके और अच्छा। टिल आज तक मैं जी। बहुत सारा काम सांवरिया में किया। लगभग मैं कहूँगा 400-500 एल्बम मैंने किए होंगे। तो समय चेंज होता चला गया, कंपनियां चेंज होती चली गई, और अच्छा बॉलीवुड सर। में स्ट्रगल लगभग आप ये मान के चलें कि मैं 15-20 साल से ही कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा सर। वही हो, बॉम्बे गए, पता चला कि ये सब किस्मत की बात है दादा। तो अब हाँ हाँ, सही सही। अभी मैंने एक फिल्म की है रिसेंटली, टारगेट कौन इंडिया। सी सर? और कारगिल इंडिया। विजय सक्सेना जी ने, टारगेट इंडिया। जी विजय, अच्छा। टारगेट इंडिया, और पूरी की पूरी फिल्म जो है वो आर्मी बेस्ड है। शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप इसे नेट पे देख सकते हैं, टारगेट इंडिया। और अच्छा सर। अच्छा। प्रोड्यूस की है विजय सक्सेना जी ने खुद ही। वो उसमें एज एन एक्टर हीरो भी हैं। तो उसमें मैंने अच्छा अभी सर। दो, हाँ, दो गीत दिए हैं। अभी मेरा एक गाना अच्छा रिकॉर्ड सर। हुआ है, और उसे अच्छा गाया सर। है मोहम्मद सलामत ने। मैं वो दो लाइन आपको मैं सुनाता हूँ अभी। हाँ सर, हाँ स्वागत है सर, सुनाए जी फरमाए। बिल्कुल, डुएट डुएट सॉन्ग है, मोहम्मद सलामत और विधि ने जी। गाया है। देखिए मैं सुनाता हूँ जी सर। आपको। है ये दुआ, दुआ तेरे इश्क की, है ये दुआ, दुआ तेरे इश्क की, तेरे इश्क ने बदल दी जिंदगी। है ये दुआ, दुआ तेरे इश्क की, तेरे इश्क ने बदल दी जिंदगी। मांगू भला अब और क्या, तुम जो मिला सब मिल गया रे पिया, ओ रे पिया। है ये दुआ, दुआ तेरे इश्क की, तेरे इश्क ने बदल दी जिंदगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सर एक हमारे दर्शक हैं, जो सबसे पहले हमने इंटरव्यू का जो आगाज किया था उन्हीं से किया था, जी, सिंगर हैं बहुत अच्छे, संजय शर्मा राजस्थानी। वो एक फरमाइश कर रहे हैं कि अरे कोई वाह, गजल सुनवा दो। गजल सुना दूं? अच्छा ठीक है, हाँ सर। मैं हाँ एक सर कोई लाइन सुनाता हूँ आपको। वो हाँ सर। हाँ। आदरणीय आदरणीय चंदन दास जी की गजल है, दो लाइन मुझे आती है, मेरे अच्छा। बहुत ज्यादा मैं गजल नहीं हाँ गाता सर। हूँ, लेकिन हाँ मैं हाँ, नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत सुनाऊंगा। नहीं सर। ओके सर। कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए। देखिए इसका एक शेर और क्या मैं बात है सुनाऊंगा सर, आपको, अब बताएं कि सर। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ। कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, तुम्हारे नाम की
एक खूबसूरत शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए। बहुत खूबसूरत गजल साहब, शब्द बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा था। थैंक सर यू, अभी तक थैंक यू। आपने लगभग कितने एल्बमों में काम कर लिया होगा सर संगीत के लिए? जी, लगभग अभी तक मैंने 6 से 7 हजार एल्बम किए हैं। और मैं ग्रेट। समझता हूँ, हाँ भाई, 60 हजार के आसपास गीत कहिए, भजन कहिए, गजल कहिए, कव्वाली कहिए, लगभग लगभग मेरे द्वारा संगीतबद्ध किए हैं, और ये मेरे ठाकुर की कृपा है। और एक हम्म। बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग हम्म। 40 से 50 हजार भजनों का डाटा तो मेरे पास है। आप ये सोचिए कि जो रिकॉर्ड किया है, जब तक स्पूल था तो नई वो हाँ। है, यहाँ एक्साबाइट टेप हम्म। थी या 8 खराब हो गया। लेकिन जी। आप ये समझिए, जब से हम कंप्यूटर पे आए, या हम जो रिवर्ट करके रख सकते थे हम सीडी पे, तो जी बहुत सर। काम किया था। बस सर, वैसे आपने बताया कि आपका जिंदगी का सबसे हिट जो भजन था, मेरा मन हो गया लटापटा, उसके अलावा भी कोई नहीं, ऐसा मेरी भजन है? मेरी जिंदगी का वो हिट नहीं था, मेरी जिंदगी का वो अच्छा। पहला भजन था जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया। लेकिन जो ब्लॉकबस्टर हिट भजन है, वो उसकी मैं दो चार हम्म। लाइनें आपके सामने गा। अच्छा सर, बताएं सर। मैं उसमें क्या उसी के लिए उसमें कहना फिर चाह क्या रहा होगा था। कि मैं गाऊंगा तो लोगों को खुद ही पता चलेगा कि हाँ, वैसे तो देखिए सब जानते ही हैं। सर संगीतकार एक ऐसा होता है, एक संगीतकार हुआ, एक राइटर हुआ, एक कोरियोग्राफर हुआ। सिर्फ आपको पता लगेगा तो सिंगर का नाम पता चल सकता है, वो ही आवाज सुन के अपन पता कर जी देते हैं हाँ यार बिल्कुल, ये सिंगर है। और कलाकार जी दिखता है, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। फिल्मों में संगीतकारों पता ही नहीं चलता है। अब जैसे कई लोग नहीं जानते होंगे, आज कुछ अनछुए पहले कुछ अनछुई बात में आप कुछ लोगों ने पता जाना होगा कि साहब जो ये भजन थे उनके संगीतकार आज हमारे सामने बैठे हैं। तो संगीत का जी नाम बड़ा बिल्कुल छुपा बिल्कुल। रुस्तम रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, तो तो स्वागत है सर आपका, आइए, वो गुनगुनाए सर आइए लाइन जो है। ब्लॉकबस्टर देखिए, ये 2007 से लेके और आज तक इसको इतना प्यार दिया है पिछले 13 सालों में लोगों ने, कि आज भी भूले नहीं है ये। बात है 2007 की, जब परिकल्पना हुई इस एल्बम की, और इसका जी संगीत सर। मेरे द्वारा किया गया। मैं दो लाइनें सुनाता हूँ, आप खुद जान जाएंगे स्वागत है सर, स्वागत। कि नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, कि छोड़ी अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी, हमको मनानी। कुटिया ब्रिज माही बनानी, के राधे 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 बरसाने वाली राधे, क्या? राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हमारो मन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। क्या था वास्तव में इस भजन ने बहुत धूम मचाई थी, नहीं अभी तक मचाता है साहब। बिल्कुल, अगर सुबह आप 5 बजे अभी तक बजाते तो मचाता है। ऐसी और आनंदानुभूत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, हमारा परम सौभाग्य था कि इसे गोस्वामी गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने इसको गाया, बहुत ही सुंदर भागवत वक्ता, और हमारे बहुत ही, मैं कहूँगा, जाने माने दिल्ली के ना कि हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर हमारे गुरदीप भैया ने इसे मिक्स किया था, और संगीत मेरे अच्छा द्वारा जी। हुआ था, जिसे अनन्य अपार प्रेम
जनता ने किया। मैं धन्यवादी हूँ आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए बधाई हो सर आपको बहुत बहुत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके जो रचनाएं मृदुल कृष्ण शास्त्री जी ने भी गाई हैं आपके संगीत को साथ लेके, उनके बारे में सर क्या आप कहना चाहेंगे? मैंने उनकी मैंने मैंने उनकी एक दो एल्बम की हैं शुरू शुरू में। एक पूरी एल्बम एल्बम अच्छा। होली वाली थी। उसमें अच्छा। बहुत फेमस एक होली का भजन था। कौन सा सर? अ, आदरणीय गुरुदेव मृदुल कृष्ण शास्त्री जी ने गाया था कि निक आ गया शाम तो पे रंग डारू, निक आ गया, अरे हम बे निक आ गया, हरे निक आ गया, निक आ गया शाम तो पे रंग डारू, निक आ गया। बहुत 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 फेमस ये होली होली पूरी एल्बम ही होली की थी। तो आदरणीय क्या बात है गुरुदेव की ये साहब। होली बहुत ही सुंदर भजन सब गाए थे उन्होंने। सर जी। पारस भटनागर जी आपके लिए लिख रहे हैं, इंडिया नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर विजेंद्र चौहान। अरे वाह वाह, बच्चा है देखिए। अब ये तो पता नहीं कि नंबर नंबर 2, मैंने कभी अपने आप को गिनती नहीं दी है। लेकिन ये है कि जो काम आया मेरे ठाकुर का, मैं समझता हूँ वचन समझ के, आशीर्वाद समझ के करता चला गया दादा। मैं उस गिनती में शामिल हुई नहीं। सब लोग मुझे सब अच्छे हैं, ठाकुर की कृपा सब है लोग साहब। बेहतर संगीत करते सर हैं। संगीत जी। के अलावा कोई जॉब भी करते हैं या पूरा समय संगीत को ही देते हैं सर? देखिए मैं डीएवी मैं एज लेक्चरर हूँ, डीएवी स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी में हूँ। मैं अच्छा। वहीं पिछले लगभग, हाँ, पिछले काफी समय से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ तो संगीत का। उसमें सर सब्जेक्ट संगीत ही देखते हैं और कोई भी अन्य हाँ जी, सब्जेक्ट बिल्कुल देखते हैं? बिल्कुल संगीत, बिल्कुल सब्जेक्ट जो है वो संगीत ही है। और वहीं कार्यरत हूँ आज तक, टिल टुडे, आज तक वहीं हूँ। अरे चलो सर, तो कोरोना में सर सैलरी वगैरह तो आ रही है क्योंकि स्कूल तो पहुंच नहीं पा रहे होंगे? जी ऐसा है, कोरोना में बिल्कुल सैलरी आ रही है, लेकिन कुछ परसेंटेज कट की आ रही है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में ही आ रही है। तो हमें सर अच्छा सैलरी है का कुछ हिस्सा आपकी तो मिल। आ भी तो रही जी, है, नहीं तो गायक कलाकार संगीतकार ज्यादातर घर बैठे हुए, कुछ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वैसे बहुत बड़ी कृपा है जी हम भी ये। सर प्राइवेट जॉब करते हैं, वैसे हम भी प्राइवेट जॉब अच्छा। करते हैं सर। डेयरी सेक्टर से हूं मैं, एरिया सेल्स मैनेजर हूं एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में। लेकिन हमारी कंपनी जी, तो साहब राधे रानी की खूब कृपा है, और मैं तो कह रहा हूँ हमारी कंपनी खूब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। एक पैसा नहीं काटा साहब, आज तक पूरी सैलरी आ रही है। बड़ी कृपा है जी आप पर, लेकिन हमें भी ये है कि 60-70% हमें जो चलो डीएवी सर संस्था मिल है रही वो है। सर। शुक्रिया जी, सर शुक्रिया। देखो संतुष्टि होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात संतुष्टि। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सर। सर आपका पसंदीदा संगीत ग्रुप कौन सा है सर, आप किसको लाइक करते हो सबसे ज्यादा? देखिए अब क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग लाइन से हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ बहुत सारे संगीतज्ञ, बहुत सारे म्यूजिशियन मेरे साथ काम करते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर किसी एक का नाम तो शायद मैं ना ले पाऊँ। लेकिन ये है कि मेरी जो सुंदरकांड की टीम है या मेरी भजन संध्याओं की जो टीम है, वो पूरा हम्म। क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन वाले लोग हैं हमारे। हम्म। मेरे बहुत ही परम अजीज दोस्त हैं रवि राकेश भैया, तो उन्हीं का ग्रुप अच्छा है। अच्छा। अदरवाइज जो हमारे श्याम जगत के ग्रुप हैं, लगभग लगभग मैंने सभी के साथ काम किया है। और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं सभी, इंदिरा राज भैया, नरेश पुनिया भैया, मुकेश भैया। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनके साथ मैं लगातार काम करता हूँ, और बड़ा प्यार और बड़ा स्नेह है सभी के साथ। हाँ आपका दिल्ली का शिवम इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप भी है वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शुभम मैंने हाँ शुभम के साथ शिवम। भी बहुत बहुत काफी प्रोग्राम किए हाँ। उसके साथ। हाँ सर जी। हाँ सर। सर आपने काफी सिंगरों के साथ काम किया हुआ है, तो आपका अभी तक जी फेवरेट सिंगर कौन रहा सर? देखिए, काम जिनके साथ किया है वो सब फेवरेट हैं, लेकिन जिनको मैं आइकन मानता रहा वो रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब, जिनको गा गा और के और मैं यहाँ तक आया। लेकिन जिनके साथ काम किया तो अनेकों भाई, अनूप जलोटा जी के साथ मैंने लगभग 50 से 100 एल्बम किए होंगे। अनुराधा पौडवाल दीदी, बहुत काम किया। शान जी और सुरेश वाडकर जी के साथ बहुत बहुत काम किया। और वो बहुत सारे सिंगर वहाँ के,
इधर अगर हम कहें वृंदावन तो पूनम सादरी जी, चित्र विचित्र भैया, रिश्का पागल बाबा भैया, अर्चना बाबरी जी, अच्छा अच्छा। धीरज बाबरा भैया। श्याम जगत की बात करें तो सभी, संजय मित्तल भैया, रोमी जी, संजय पारिक भैया, पप्पू शर्मा जी। ऐसा श्याम जगत में कोई नहीं जो जिसके साथ, क्योंकि सांवरिया म्यूजिक बिलोंग्स टू, ज्यादातर उनके जो भजन थे वो सांवरिया म्यूजिक में वो खाटू श्याम जी से रिलेटेड थे या ब्रिज से थे। तो पिछले 10 सालों में सभी सिंगरों के साथ, हमारे हरि शर्मा भैया, बहुत सारे लोग जो श्याम जगत से कनेक्टेड थे। और बड़े ही, मैं देखिए एक और नाम मैं लेना चाहूंगा कि हमारे जितने कौन भी सा सर? राइटर्स, अभी आपने देखा होगा कि श्याम प्रवाह ग्रुप है, उन्होंने, हम लोगों ने, सबने एक मुहिम चलाई कि सबको सम्मानित किया जाए। तो उसमें जी इतने सर। उम्दा लेखक, बड़े ही मैं कहूंगा कि जिनकी वजह वजह से मैं एक आज और लाइन जोड़ रहा हूँ कि सिंगर भी है, संगीतकार भी है, वो लेखक लोग, अनेक लेखनी मेरे सामने आई, जिनमें हर्ष जी, आदरणीय हर्ष जी, आदरणीय नंदू भैया, आदरणीय बिन्नू हम्म जी, आदरणीय बनवारी जी। अगर हम नए बात हम्म करें तो हमारे बहुत ही अजीज मोहित भैया, पप्पू बेदड़क जी, हम्म। सोनू भैया, ऐसे अनेका अनेक, रवि केजरीवाल भैया, ऐसे अनेका अनेक, प्रमोद चौखानी जी, ऐसे बहुत बहुत ही, मैं कहूंगा अनेक अनेक लेखकों के साथ मैंने काम किया, मेरी एसोसिएशन रही, टीम रही। तो हम्म। धन्यवादी हूँ सर, वो मेरे साथ जुड़े, मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। कोई, मैं किसी का नाम ना भी ले पाया हूँ तो उनका नाम सम्मिलित है। वैसे सिंगरों में सर एक बात है, लेखकों का भी बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, बिल्कुल 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 क्योंकि बिल्कुल ज्यादातर भजन सिंगर जो गाएगा वो खुद के कम गाएगा, दूसरों के ज्यादा गाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देखिए, इन महान लेखकों की भी एक भूमिका है हमारे संगीत जगत में, कि इनके प्रति भाव आता है, ये अपने भाव को साकार करते हैं पेपर पे, और वही भाव लेकर फिर कहीं ना कहीं गायक कलाकार या संगीत कलाकार बाद में उन सब चीजों पे अपना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये टीम वर्क है सर। मैं तो धन्यवादी हूँ उन तमाम म्यूजिशियंस का, जिनकी वजह से शायद मैं संगीतकार हूँ, तमाम लेखकों का, तमाम गायकों का, जिन्होंने मेरे लिए गाया, अपना स्वर दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कहूँगा उन प्रेमियों का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे चाहा, मेरे संगीत को चाहा। अनेकानेक धन्यवादी हूँ उन सबका। चलो सर। सर आप श्री राम कथा प्रवक्ता भी हैं, बहुत अच्छी कथा जी, कहते हैं, हमने भी कई बार सुनी है आपकी कथा। तो सर जो राम श्री राम कथा है, इसमें आपको सबसे रोचक प्रसंग कौन सा लगा? वैसे तो पूरी श्री रामचरितमानस ही रोचक है, बट ऐसा कौन सा प्रसंग था जो आपके हृदय स्पर्शी था? जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम। लगभग आप ये मान के चलें 2017 में अ, अंदर से प्रेरणा आई कि मुझे, मैं क्योंकि सुंदरकांड तो मैं गा ही रहा हूँ लगभग 2000, मैं कहूँगा 13 से श्री सुंदरकांड पाठ में कर रहा हूँ। और हम्म 2017 में अचानक एक दिन मुझे एक नासिक से फोन आया कि भैया हम आपसे रामकथा चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं तो श्री सुंदरकांड ही गाता हूँ। बोले नहीं भैया, हमें आपसे सुननी है श्री राम कथा। और फिर मैं 2018, मेरे ख्याल से अक्टूबर में मैंने वहां कथा की। तो प्रेरणाएं देखिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले की हैं, हम लोग तो कठपुतली हैं, जैसे जैसे मेरा ठाकुर नचाता है। और सबई रही नचावत श्री राम मरकट की कथा नाई। के, जी, और कही रही बात श्री रामायण में, श्री रामचरितमानस में प्रसंग की, तो अनेका अनेक प्रसंग, कोई ऐसा प्रसंग नहीं रहा श्री रामचरितमानस का जो आपका हृदय ना हिलाए, जो आपके हृदय के भाव को ना छेड़े। ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आप सत्संग में बैठे, आप कथा में बैठे बड़ी बात, लेकिन जिस दिन कथा आप में बैठेगी उस दिन समझना कि मेरे ठाकुर की दया, मेरी कृपा उस पर हो रही है। क्या अब बात आई है। प्रसंग की बात। तो हमारे गुरुदेव एक जी प्रसंग कहा करते थे, और वो प्रसंग मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बताएं सर। जब जब माँ कैकई ने दो वचन महाराज श्री दशरथ जी से मांग लिए कि एक में राम को वन भेजना है, और दूसरे वनवास, में 14 वर्ष का वनवास। वनवास भेजना है, और दूसरे में भरत जी को राज्यभिषेक होना है। तो उस दिन राम बड़े चिंतित थे, भगवान श्री राम बहुत चिंतित थे। तो उस दिन वो सरयू तट पर तैर रहे हैं, नदी के तट पर, तो वहां गुरु वशिष्ठ जी आ गए।
और उन्होंने बोला कि राम क्यों चिंतित हो? उन्होंने कहा गुरुदेव देखिए क्या हो रहा है, मेरा जो अवतरण है, मेरा जो अवतार है, वो राज्याभिषेक के लिए नहीं है, मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप कैकेयी के पास जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं माँ के पास जाके क्या करूं? उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने 2 वचन महाराज दशरथ जी से लेने हैं और उन्हें आप मनाइए कि वो एक वर में, क्योंकि वैसे तो दशरथ जी जाने नहीं देंगे आप, वो हम्म। एक वर में आपको वनवास मांगे। बोले माँ ऐसे कभी करेंगी नहीं, वो मुझे अनन्य प्रेम करती हैं, वो कभी नहीं करेंगी। बोले आप शपथ ले लेना। तो एक प्रसंग हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि भगवान राम गए हम्म। माँ कैकेयी के पास और उन्होंने आग्रह किया कि माँ मेरी शपथ दो, मुझे आज आपसे कुछ चाहिए। माँ कैकेयी ने कहा कि मेरा राम पहली बार कुछ मांग रहा है, तो मांग, मैं तेरी शपथ देती हूँ कि माँ आपने 2 वरदान पिताश्री से लेने हैं, मैं चाहता हूँ, ये मैं, मेरी इच्छा है कि उसमें मुझे आप वन भेज दीजिए माँ, ताकि मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मेरा अवतार जिस काम के लिए, मैं वो कर पाऊं, और 14 वर्ष के लिए आप भरत को राज्याभिषेक कराइए। तो ये प्रसंग जब वो सुनाते थे तो मतलब स्वतः ही अश्रु आ जाते थे आंखों में। तो आंखें सबसे आंखें प्रिय नम हो जाती थी। सबसे प्रिय मुझे ये प्रसंग लगता है कि अगर वो प्रसंग ना होता तो फिर रामायण ना लिखी गई होती। क्या बात है जय श्री सर। राम। जय श्री राम सर। बॉम्बे से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अग्रवाल। वो लिख रहे हैं, तेरे भगत का एक एक आंसू महंगा है, गोपाल सुना दीजिए विजेंद्र भैया। देखिए सुरेश भैया हमारे परम मित्र मुंबई से, और बहुत ही प्रेम रहता है। मैं जरूर उनके लिए 2 भजन गाऊंगा, 2 लाइन गाऊंगा भजन की। बेसिकली हमारी एक यात्रा चल रही है सर्वेश भैया, हम कौन सी? 108 भजन संध्या कर रहे हैं अभी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ 8 अप्रैल से लगातार। तो अच्छा सर। आज उसका 90वां संकीर्तन था, और आज हम नहीं कर पाएंगे तो कल हम 90वां संकीर्तन करेंगे। और अच्छा। 108 का हमारा संकल्प नहीं, प्रेरणा है ऊपर वाले की। तो उसमें हमारे सुरेश भैया लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं जरूर 2 लाइन गाऊंगा। सुरेश भैया को बहुत बहुत बधाइयां 108 के लिए। जी अभी 108 होगी पूरी, 90वां संकीर्तन कल हम करेंगे। हो जाएगी सर। तेरे भक्त का एक एक आंसू महंगा है गोपाल, तेरे भक्त का एक एक आंसू महंगा है गोपाल, इसे रखना संभाल, इसे रखना संभाल, इसे रखना संभाल, इसे रखना संभाल। तेरे भक्त का एक एक आंसू महंगा है गोपाल, इसे रखना संभाल, इसे रखना संभाल, इसे रखना संभाल, इसे रखना संभाल। क्या और बात है साहब, क्या बात ये है। हमारे मुंबई के हमारे मोहित भैया, मेरा छोटा अनुज, बहुत ही सुंदर उसने लिखा है ये, और मैंने इस अच्छा, भजन वो को गाया। राइटर है? हाँ जी, हाँ अरे जी। वाह साहब, क्या बात, क्या बात है। ज्ञानी से जी जी, ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे सर, राम कथा के प्रवक्ता काफी हैं, मुरारी बापूजी हैं जयपुर में, जोधपुर में मुरलीधर शरण जी हैं। तो सर, आपको सबसे बेस्ट कौन लगता है, सबसे अच्छा कौन लगता है राम कथा प्रवक्ता? देखिए दादा, मैंने वैसे तो देखिए सभी पूजनीय हैं, सभी हम्म। मैं कहूँगा आदरणीय हैं, और सबका अपना अपना कहने का ढंग है, और सभी हम्म। अपनी तरफ से बेहतर श्री राम कथा कहने हम्म। का या भागवत कहने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अ, जिस जिस कथा ने मेरे मन को छुआ है, और मैं कहूँगा जी। उन्हीं का, मैं कहूँगा उन्हीं को फॉलो करके, उन्हीं को अनुकरण पढ़ करते के, हैं। उन्हीं को सुन के मैंने राम कथा कहनी शुरू किए हैं। वो हैं ब्रह्मलीन गुरुदेव, परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, जिनको सुन जय के हो मैंने साहब। राम कथा सीखी। आज भी आज भी मेरे पास जो भी मैं कहूँगा ज्ञान है, पढ़ा हुआ ज्ञान कहिए, सुना हुआ ज्ञान, हम्म। वो गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी महाराज से है। उन्हीं की कथा हम्म। सुनता आया हूँ, और आज भी निरंतर, हम्म। मैं, आप यकीन मानेंगे, मैं रात को, मैं जब तक उनको नहीं सुनता मुझे नींद नहीं आती। अरे वाह साहब, क्या बात है। सर, सुंदरकांड भी आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तर्जों के साथ बोलते हैं। जी सुंदरकांड में एक प्रसंग आया है कि लंका सोने की थी,
इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो एक प्रसंग है, व्यंग है, मैं कहूंगा प्रसंग कहिए व्यंग कहिए। और श्री सुंदरकांड श्री हनुमान जी की महिमा मंडित है, पूरा ही सुंदरकांड उनकी महिमा का वर्णन है। कि अगर कोई करेक्टर हो, अगर कहीं मैं कहूंगा किसी को कोई रोल निभाना है, तो मैं कहूंगा शरणागत मेरे बालाजी महाराज जी से कोई सीखे कि किस तरह से वो अपने अभिमान का दमन करते हैं। ये अगर किसी को सीखना है तो वो श्री सुंदरकांड पाठ से सीखे। तो उसी में देखिए ये भी विजेंद्र जी मैं एक कहूंगा सेकंड, हमारे। एक विजेंद्र जी एक सेकंड, जी हमारे काफी दर्शक हैं, इसमें जी कहीं जय लिखते हैं, कहीं जय गुरुदेव लिखते हैं। मैं उनसे चाहूंगा, मैं उन्हीं को यहाँ पर लूंगा जो या तो प्रश्न करें या विजेंद्र जी चौहान से कुछ सुनना चाहें। तो ये थोड़ा, जो जी भी दर्शक इसको देख रहे हैं लाइव, मैं उनसे चाहूंगा या तो विजेंद्र जी से आप कुछ पूछना चाहें तो मैं आपका कमेंट लूंगा, या फिर उनसे कुछ सुनना चाहें तो थोड़ा ये ध्यान रखें। जी। आइए बात करते हैं, लंका सोने की थी। तो उसमें हमारे गुरुदेव एक व्यंग किया करते थे। तो वो कहते थे कि वो कहीं अपना एक श्री राम कथा चल रही थी, तो वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गए। तो जब सुंदरकांड का पाठ गुरुदेव ने किया तो गुरुदेव ने समझाया कि भी लंका जो है वो सोने की थी और वो विदित है, लिखित है। तो गुरुदेव से आके पूछा उसने कि एक बात बताइए गुरुदेव, आपने कहा लंका सोने की थी, बोले हाँ सोने की थी। हम्म तो सब सोने का था? तो गुरुदेव ने कहा यही सब हम्म सोने का था, घर मकान दुकान चूल्हा और जो भी वहां पे सामान था वो सब सोने का ही था। तो कहने लगा कि गुरुदेव यकीन नहीं होता, हमें इस बात में कोई हजम नहीं होती कि सब सोने का था। हम्म तो जब जाने हम्म लगा तो गुरुदेव ने उसको बुलाया और बुला के हम्म कहा कि इधर आइए। बोली आपको क्या लगा कि लंका किसकी है? बोले गुरुदेव सोने की। तो बोले हम्म ठीक है, आपको यकीन नहीं? बोले नहीं। तो बोले ठीक है, फिर मान लेते हैं कि लंका सोने की नहीं थी, लंका हम्म सोने की थी। वहां तो सब सो, और ऐसे ऐसे सोने वाले थे जो 6 6 महीने उठते ही नहीं थे, कुंभकर्ण जैसे लोग। हम्म उन्होंने हम्म कहा गुरुदेव समझ नहीं आई। बोले देखिए हम्म वो राक्षसों की नगरी थी, और जहां मेरे परमात्मा परमेश्वर मेरे ठाकुर का नाम सिमरन नहीं होता, उस जगह तो सब हम्म सो ही रहे हैं। तो सही है, इसलिए सही है। लंका सोने की थी। गुरुदेव कोई और प्रमाण? तो उन्होंने कहा अच्छा हम्म बताइए, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो हम्म किसका रूप धरा? उन्होंने कहा मसक समान रूप कपिधरई। रूप मसक कपिधरे। समान मच्छर का रूप धरा। तो कहने लगे मच्छर का काम क्या है? बोले सोते को जगाना। बोले तो वो सिद्ध हो गया कि लंका सोने की थी। तो ये गुरुदेव हाँ एक सही है, व्यंग सही किया है, करते थे। जय हो। सही है। सर पहले श्री रामचरितमानस जब होता था तो सीधे जी सीधे चौपाई बोलते थे, फिर उसके जी बाद प्रचलन चला कि थोड़ा उसको तर्जों में डाल दिया। जी जी फिर धीमे धीमे आया, एक चलन आया कि राम सिया इतना जोड़ने लग गए। जी अब जी क्या है कि साहब सुंदर कांड के हर 3 या 4 दोहे पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक भजन बोला जाता है। तो ये सही है आपकी नजर में या गलत है? देखिए किस हिसाब देखिए से सुंदरकांड करना चाहिए? मैं भी सुंदरकांड में भजन गाता हूँ, लेकिन हम्म मेरा जो भजन है वो कंसर्न हम्म रहता है। मैं अलग कैसे से भजन सर, नहीं जैसे? गाता। हाँ, हम्म मतलब कोई भी भजन अगर मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए माँ सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, और जब हम्म जाने लगे हम्म तो वहां पे मैं हम्म एक एक दो लाइन कहता हूँ। कैसे सर बताएं? कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ के दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ के दुआएं तेरे काम आएंगी। क्या तो बात है सर, माँ का। मेरे भजन जो रहते हैं वो थोड़ा कंसर्न रहते हैं। वो अलग से ऐसा नहीं कि मैं समय लेता हूँ, मतलब वही कि जब माँ आशीर्वाद दे रही है कि जाओ बेटा, और राम जी से कहना कि वो जल्दी से मुझे लेने आए, और अब बहुत सहा नहीं जाता है, तो वहीं पे 2 लाइन कह के निकल जाता। नहीं तो क्योंकि हम्म अपने आप में सुंदरकांड में ही इतने सारे प्रसंग हैं कि मुझे समय छोटा लग जाता है। मेरे कई बार ऐसा होता है कि हजारों बार शायद ऐसा हुआ होगा कि मैं 4 घंटे से भी ज्यादा सुंदरकांड कह गया और लोग हिले नहीं वहां से। ये मेरे सर ठाकुर की दया है। तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए तो इसका नाम सुंदर कांड रखा है, सभी से सुंदर है, बिल्कुल सातों में सुंदर है। बिल्कुल
परम सुंदर है, परम हाँ सर, सुंदर। परम जी सुंदर। सर आपने जो बॉम्बे से सोमानी जी हैं, उन्होंने एक फरमाइश और की है, सुरेश भैया ने, पलकों का घर तैयार सांवरे, 2 लाइनें सुना दीजिए। अच्छा, चलिए मैं बिल्कुल एक लाइन में गाता हूँ। और ये भी हमारे मोहित भाई का लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस हुआ ये। देखिए, पलकों का घर तैयार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी अखियों करे इंतजार सांवरे, मेरी अखियों करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार तैयार सांवरे। सांवरे। वाह साहब, वैसे ये ये हमारे भजन हमने आलोक भैया काफी अमृत का सिंगरों से लिखा हुआ सुना है। भजन है, बहुत ही सुंदर लिखा। अच्छा जी सर, एक अपने जो दर्शक है आलोक गुप्ता जी, वो पूछ रहे हैं खाटू आना जाना, मतलब इनका ये कहना है कि जी साहब खाटू आते जी जाते हैं, कब जाते हैं, जी कब आते हैं? जी, ये वही आलोक गुप्ता मोहित भैया हैं जिनके हम ये भजन गा रहे हैं अभी, पलकों का अच्छा, घर। अरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आलोक गुप्ता जी आपका भी। हाँ, इन्होंने इन्होंने और एक भजन लिखा, देखिए मैं एक लाइन गा देता हूँ। कौन सा? हाँ सर, सुनाए खाटू सर। आना जाना जब से बढ़ गया, खाटू आना जाना जब से बढ़ गया, श्याम प्रेम का मुझ पे भी रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया श्याम का, खाटू आना जाना जब से बढ़ गया, श्याम प्रेम का मुझ पे भी रंग चढ़ गया। सर अब तो आपके काफी प्रशंसक ऐसे हैं जो एक फरमाइश पूरी की, तो अब एक और फरमाइश है, नीना खन्ना, वो लिख रही है एक दुआ सुना दें। देखिए, वो हमारी बड़ी दीदी हैं, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। तो दोहा सर सुना, अच्छा उनकी ठीक आप, है, मैं जरूर हाँ गाऊंगा। सर। देखिए, दोहे बेसिकली यूं तो पूरी रामचरितमानस में भी दोहे लिखे गए हैं, लेकिन शुरू में बहुत बहुत जो फेमस दोहे रहे, मैं कहूंगा आज उनमें से हाँ, मैं एक लगभग आता हूँ। सर मेरे देखिए, हिसाब से तो दोहे, शायद मेरे हिसाब से करीब 1,000 से ज्यादा ही दोहे होंगे, सारे सातों कांडों बिल्कुल को मिला बिल्कुल के अगर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लेकिन मैं एक अलग से दोहा आपको गा रहा हूँ। देखिए, हाँ सर, कि सुनाए। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए कबीरा, दूर पड़ेंगे जा। क्या बात बहुत है सर, दोहे गाया बहुत करते थे हम खूबसूरत। लोग, बहुत दोहे गाते थे। सर आलोक भैया की एक इच्छा और हो रही है, प्रार्थना जी, उन्होंने लिखी है। देखिए बहुत और प्रार्थना फेमस है एल्बम तो अभी मैं। हमारे जयपुर के काफी कलाकार हैं, जिसमें 14-15 कलाकारों ने काम किया है। जी कुमार मैं बिल्कुल, शिवाजी हैं, हाँ, जी बिल्कुल दिनेश बिल्कुल संगम मैं, जी हैं, गिरिराज जी है, काफी, तो जी गोपाल मैंने सेन जी देखा है हैं, बिल्कुल। दिनेश संगम है, बिल्कुल सनी चक्रधारी है, काफी लोग हैं, सुनील शर्मा जी हैं। जी, बहुत बहुत तो सर मैं कहूंगा उनको वो शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा, मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि, और मैं कहूंगा कि अनेकानेक शुभकामनाएं उनको, इनका एल्बम आया। और मोहित मेरी भाई जिस तरफ से भी प्रार्थना उन की सभी बात को कर रहे बहुत हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां जी, और प्रार्थना एल्बम के लिए सर। मोहित भाई जिस प्रार्थना की बात कर रहे हैं वो ये है, ये बताएं सर, सुनाएं। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है। सर जितनी सुंदर लेखनी है, उससे कई सुंदर सर आपका स्वर है सर। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए, ये टीम वर्क है और सभी अच्छा गा रहे हैं, सभी अच्छा बजा रहे हैं। मैं बहुत बहुत, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हृदय से धन्यवाद है इस इंडस्ट्री को, हृदय से धन्यवाद उन माता पिता को जिन्होंने मुझे इस संसार में लेके आए,
धन्यवाद उन गुरु को जिन्होंने गढ़कर इस लायक बनाया कि संसार में कुछ कर सकूं। तो आप सभी का धन्यवाद। सर एक दर्शक और जुड़े हैं हमने, पारस भटनागर, वो लिख रहे हैं काली कमली वाला मेरा यार है, बाकी तो सब अच्छा, बेकार है। देखिए ये भजन भी लगभग आप मान के चलिए 2008 में बहुत फेमस हुआ और इसे गाया हम्म। महाराज श्री बाबा चित्र विचित्र जी महाराज ने वृंदावन से। हम्म। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, संगीत मेरे द्वारा किया गया था। मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। बताएं सर। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। क्या बात है। अच्छा सर, ये अपना कार्यक्रम विदेशों की सरजमी पे भी देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी है नीना खन्ना जी। अरे वाह जी वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सर और आलोक बहुत गुप्ता बहुत जी जय धन्यवाद। श्री श्याम, आलोक गुप्ता जी जय श्री श्याम। सुरेश अग्रवाल मुंबई से लिख रहे हैं साहब, या तो तू इसको छोड़ दे या फिर इस पे छोड़ दे, दो में से एक काम। ये देखिए भजन सुनना चाहते अभी, हैं। देखिए ऐसा है, ये कोरोना काल चल रहा था, निरंतर हम्म। हमारी भजन यात्राएं, भजन संध्याएं चल रही थी। तो बीच जी में सर। एक दिन आपने हम्म। मुझसे पूछा था कि देखिए कोरोना काल चल रहा है, तो अब इसमें हम्म। 2 बातें थी कि हम परमात्मा पे विश्वास करें या ना करें, तो किस पर करें, हम्म। अपने पे करें या उस पर करें। तो ये एक बड़ा खूबसूरत भजन मोहित भाई ने लिखा था, मैं उसकी 2 लाइन आपको गा के हाँ, सुनाता हूँ। स्वागत है सर। इसमें लिखा था कि 2 नावों की सवारी करना अब तू छोड़ दे, 2 नावों की सवारी करना अब तू छोड़ दे, तू इस पे छोड़ दे या इसको छोड़ दे, तू इस पे छोड़ दे या इसको छोड़ दे, दो क्या बात नावों है की सर। सवारी करना अब तू छोड़ दे, तू इस पे छोड़ दे छोड़ दे या इसको या छोड़ उसको दे, छोड़। तू इस पे छोड़ दे या इसको छोड़ दे। सर एक दर्शक हैं और वो भी महान सिंगर हैं, हरी शर्मा जी। उनको भी हम यूट्यूब अरे वाह चैनल के माध्यम से, कैसेट्स के माध्यम से सुनते हैं। हरी भैया भी जुड़े हैं, वो भी एक फरमाइश वाह, कर रहे हैं, श्याम घर आ जाओ। तो मैं चाहूंगा 2 लाइनें रखें। देखिए ये हमारे बड़े भैया बहुत ही उम्दा कलाकार और श्याम जगत में एक अच्छी पहचान, और उससे भी ज्यादा मेरे घनिष्ठ, मेरे परम मित्र हैं। और मैं जरूर ये भजन इन्हीं के द्वारा गाया हुआ है और संगीतबद्ध मेरे द्वारा किया हुआ है। जी मैं सर बिल्कुल रखें, 2 लाइन भी रखें। गाऊंगा। शाम घर आ जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, शाम घर आ जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर तुम्हें पाकर जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम, शाम घर आ जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। सर इसके लिए आपको तो धन्यवाद देंगे, लेकिन हरी शर्मा जी को भी धन्यवाद देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो इस बहुत ही कार्यक्रम से खूबसूरत जुड़े गाया हैं। उन्होंने और बहुत ही हाँ प्रेम सर। दिया, बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया सभी लोगों ने। अनेक अनेक सर धन्यवाद दीदी जी। हमारे बीच एक और मधुर स्वर कोकिला महक मोगा जी भी जुड़ी हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं। जय श्री श्याम महक मोगा जी। मैं जय बाबा की कहूंगा महक जी को, देखिए बहुत ही मैं कहूंगा बहुत प्रिय है मुझे, और बहुत ही मैं कहूंगा कि एक गुरु शिष्य परंपरा में, और कहीं ना कहीं बहुत ही आदरणीय भी, बहुत ही अच्छा गाती भी हैं, भगवान ने बहुत अच्छा कंठ दिया है। तो बहुत बहुत नमन आपको महक जी, धन्यवाद।
संचित गर्ग जी लिख रहे हैं, श्री बालाजी आशीर्वाद संघ अबोहर द्वारा आप सभी को जय श्री श्याम। भैया आपको भी जय श्री श्याम। जय बाबा की। संचित भैया बहुत बहुत कृपा बनी रहे राम जी की आप पर, बालाजी की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये गंगा पंडित जी लिख रहे हैं, अगर दिनों का दिल टूटा। अच्छा, गंगा पंडित जी जुड़ी हैं उत्तरकाशी से। हाँ जरूर मैं जरूर गाना गाऊंगा इनके लिए। एक भजन की 2 हाँ लाइन सर, मैं सुनाता हूँ आपको। सुनाए सर, फरमाए। अगर दिनों का दिल टूटा तो बदनामी तुम्हारी है। अगर दिनों का दिल टूटा तो बदनामी तुम्हारी है। सुना है दीन बंधु से, सुना है दीन बंधु से, सुना यारी तुम्हारी है। अगर तीनों का दिल टूटा तो बदनामी तुम्हारी है। क्या बात साहब है, क्या बात है सर। प्रभु का नाम, कृष्ण जी का नाम गोपाल जी भी है, जी गोपाल भी कहते हैं। तो हमारे जी गोपाल जी डेयरी का एक घी आता है सर, आनंदा, जी जी। उसके एएसएम साहब है हेमंत अग्रवाल जी, वो आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय बाबा की गोपाल भैया। और इतना देखिए मेरे ठाकुर का नाम है आपका, खूब कृपा करें ठाकुर जी आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल हेमंत साहब। अग्रवाल जी जय अनेक श्री अनेक श्याम। सर जय अब बाबा। बात करते हैं सर, अभी जैसा कि एक देश पर बहुत बड़ा विकराल भयंकर विकराल संकट छाया हुआ है, कोरोना। तो सर कोरोना में जी आपने क्या कुछ नया सीखा इन करीब 3 महीनों में? देखिए, कोरोना ना हर पग पे, मैं कहूंगा कि पूरे भारतवर्ष को नहीं कि पूरा वैश्विक महामारी है, पूरे संसार को उसने ये सिखाया है कि बहुत हचड़ पचड़ में जिंदगी ना जिए भैया। समय दें अपने अपने आप को, समय दें अपने परिवार को, समय दें अपने माता पिता को। आपस में सौहार्द बना के रखें, आपस में प्रेम बना कर रखें। मुझे तो यही लगा कि कोरोना ने जो सबसे अच्छी चीज हमें सिखाई है वो है कहीं ना कहीं परमात्मा के चरणों में प्रेम, सभी से स्नेह दुलार प्यार। अगर कुछ चीज सीखी है लोगों ने, दूसरा कम में गुजारा करना, कि थोड़ी व्यवस्थाएं हैं। देखिए आज मैं अपना बताऊं अगर आपको, तो आज बताएं सर। 5वां महीना होने वाला है, मैंने शायद पैसे को हाथ नहीं लगाया, मुझे आवश्यकता नहीं रही। आज 5 महीने हो गए, मुझे कभी कपड़े की आवश्यकता नहीं रही, जो मिला पहन लिया। कीर्तन में आता हूं तो फिर कुछ एक शर्ट डाल के बैठ गया मैं। अदरवाइज तो बहुत छोटे में भी गुजारा हो सकता है, बशर्ते अगर आपके परिवार में प्रेम है। तो अगर मैं कुछ सीखा हूं तो मैं तो यही कहूंगा भैया, मुझे सिर्फ एक बात पता चली है कि आपस में प्रेम प्यार बना के रखिए, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज प्रेम है सर। कोरोना ने एक तो चीज हम आपको करवाई है कि इच्छाओं का दमन करवाया है। जो इंसान बिल्कुल की बड़ी बिल्कुल। बड़ी इच्छाएं हो गई थी, वो सारी जमीन के अंदर गई। जी अब सिर्फ रह गया है प्रेम, जी। प्यार, मोहब्बत। देखिए मैं एक सर बात और कोरोना कहना के ऊपर, चाहूंगा। हाँ सर बताएं सर। मैं एक बात और आपको, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैं एक बात और जरूर कहना नहीं नहीं चाहूंगा सर, कोई बात कि नहीं। कोरोना ने हमें और भी बहुत सारी बातें सुनाई हैं। उनमें से एक बड़ी बात जिसे मैं लगातार 90 दिनों से कह रहा हूं, कि वो है कौन सी सर? पाखंडों का अब पीछा छोड़ना। ये जितने पाखंडी थे, जो हमें कोई गोलगप्पे बेच रहा था, कोई हमें झाड़ फूक कर रहा था, कोई मोमोज। तंत्र मंत्र कर हाँ। रहा था, कोई हमारा ज्योतिष हाथ देखकर बता रहा था, तो ऐसे हम्म। लोगों से सावधान रहिएगा भैया। इनमें कोई पावर नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये दोबारा कभी आपको भ्रमित कर पाएंगे। मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि जब हम वापस इस कोरोना काल से निकलेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये पाखंड पने से निजात पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे सर 4 महीने में अंधविश्वास भी, मेरे साथ कोई घटना नहीं आई है सर। बिल्कुल नहीं आई है, और आगे ऐसे ही रहे तो सोचिए सर्वेश जी कितना अच्छा होगा ये सब। हाँ सर, अच्छा है। तो ये पाखंडी भी गायब हो जाएंगे और अंधविश्वास भी खत्म हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर कहीं सर विश्वास आप कर सकते हैं तो हाँ।
परमपिता परमेश्वर पे करिए, अपने आप पे करिए, अपने परिवार पे करिए, अपने बच्चों पर करिए, अपनी पत्नी पर करिए, माँ बाप पर करिए, बहन भाइयों पर करिए। यही यही है, हम्म। यही है। अगर कहते हैं ना कि अगर भगवान का अंश कहीं देखना है तो हम्म। मुझे लगता है एक दूसरे में ही देखना होगा, वही है। सर, कार्यक्रम के अंत में आप जितने भी संगीतकार हैं उनको थोड़ा कोई अपना एक गुरु मंत्र देना चाहेंगे सर? देखिए, संगीतकारों को गुरु मंत्र तो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, मैं उनसे लेना चाहूंगा आपने जो नाम ले दिया, क्योंकि जो ऑलरेडी संगीतकार है और जो संगीतज्ञ है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि देखिए, छोटा बच्चा जब होता है तो उसको दो चार शब्द आते हैं, वही दूध मांगना, है ना, और जो रोज नित्य कर्म करना, वो अपनी वाणी से कह देता है और वो अपनी उम्र पार करके आ जाता है। तो संगीत में जितना भी जिसने सीखा है वो पर्याप्त है, ठाकुर की दया है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि स्वभाव से अगर कोई चोर है उसके संगीत में भी चोरी आती है। तो अच्छे भाव से संगीत करें, अच्छा संगीत करें, थोड़ा संगीत पर समय दें। देखिए, आज भी मैं जब कोई मेरे पास गीत आता है, भजन आता है, गजल आती है, कव्वाली आती है, तो मैं ये जी सोच के सर। उसका संगीत बनाता हूँ कि ये अगर अच्छी नहीं बनी तो शायद लास्ट है मेरी, इसके बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और तब कहीं जाके मैं उसे चार लोगों को सुनाता हूँ। जब मैं नई धुन बनाता हूँ, म्यूजिक के स्क्रैच हम्म। करता हूँ, तो मेरे स्टूडियो में मेरे इर्द गिर्द मेरे इंजीनियर साहब रहते हैं, जूनियर इंजीनियर हमारे रहते हैं, हम्म। सबसे डिस्कस करता हूँ कि भैया क्या ये आपको हम्म। लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। जब वो सब कहते हैं तो मैं कहता हूँ। तो मैं सभी का, संगीतकारों का आशीर्वाद चाहूंगा, ना कि मैं उन्हें कोई कुछ कहना चाहूँ। चलो सर। सर, कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात आपके अपने सर्वेश दुबे इस कार्यक्रम के लिए सर आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा बहुत अच्छे से आपने निभाया है और बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आज अपनी बात रख पाया। और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद, क्योंकि अभी तो हम भजन ही गा रहे थे, एज संगीतकार लोगों ने मुझे देखा, तो मेरे मेरे परिवार के बारे में, मेरे संगीत सफर के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में आज सबने जाना। आपने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया और मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन, उम्दा आप एंकर हैं। और मैं वो मुलाकात भी, जब पहली धन्यवाद। मुलाकात मेरी आपसे सालासर बालाजी साला में सर हुई थी, धाम जब में मैं सुंदरकांड थर्टी करने गया फर्स्ट था और आप, दिसंबर। हाँ। जी, आप एंकरिंग कर रहे थे, तो वहीं से मैं प्रभावित था आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। आप इसी तरह से लोगों को लाते रहें और कुछ अनछुई बातें उनसे करते रहें। आगे विजेंद्र जी चौहान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस हमारे इस पटल पर, हमारे पेज पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर्वेश भैया, आपको भी, और तमाम दर्शक, तमाम मेरे प्यारे दर्शक, उनको वंदन, नमन, धन्यवाद।